ओम शांति। तो आज हमारी ज्ञान योग की क्लासेस का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी मंदा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज से 40 वर्ष पूर्व आपका अलौकिक जन्म हुआ, ईश्वरीय जन्म, लेकिन आपका लौकिक जन्म अफ्रीका की धरनी में हुआ और अलौकिक जन्म लंदन की धरनी में। अफ्रीका में जन्म लेकर कुछ बड़े हुए, फिर भारत में भी रहे 5 वर्ष और 13 वर्ष की उम्र में आप लंदन गए। 19 वर्ष की उम्र में आपको ज्ञान मिला। 20-21 वर्ष की उम्र में स्वेच्छा से आपने अपना जीवन बाबा की सेवाओं के लिए समर्पित किया। दादी जानकी के अंग संग रहकर बहुत कुछ सीखा और वो जो बाबा से और दादियों से सीखा है पूरे विश्व को बांट रहे हैं। और साथ साथ आप लंदन के अंतर्गत जो ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर है और साउथ इंग्लैंड और नॉर्थ इंग्लैंड, उनके कुशल संचालन के लिए आप विशेष रूप से निमित्त हैं। यूँ कहें कि डायरेक्टर है, लेकिन जब मैंने उनको कहा कहते ऐसा मत बोलो हम निमित्त हैं वहाँ के लिए। तो जैसे निमित्त पना है ऐसा ही हमने इनको टॉपिक दिया है आज। दादी प्रकाश मणि जी की जो फ़ोटो लगी रहती है उसमें 3 शब्द आप पढ़ते होंगे, हाँ, निमित्त, निर्माण और निर्मल भव। तो आज का टॉपिक है निमित्त, निर्माण, निर्मल चित्त। तो हम दीदी जी से सुनेंगे आज इस विषय के बारे में। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आज हमारा भी सौभाग्य है कि आप सभी महादेव नगर की फुलवाड़ी को मिलने का मौका प्राप्त हुआ। वैसे तो 2-4 दिन पहले पहली बारी महादेव नगर आना हुआ था वेदांती दीदी को मिलने के लिए, चंद्रिका दीदी को मिलने के लिए। तो आज आप सबको भी मिलने का चांस मिल गया। उस दिन तो आपको नहीं मिले थे। तो ऐसे हम बाबा के बच्चों का जो भी संकल्प होता है वो संकल्प पूर्ण हो ही जाता है। भले थोड़ी देरी हो जाए लेकिन संकल्प जरूर पूर्ण होगा ही। लेकिन हमें क्या करना है? सिर्फ संकल्प को उत्पन्न करना है और संकल्प को बना के रखना है और निश्चय और विश्वास रखना है कि हमारा संकल्प पूरा हो ही जाएगा। तो एक तो है संकल्प करने, सही संकल्प करने का पुरुषार्थ। दूसरा है पुरुषार्थ संकल्प को बना के रखने का। तो ये दोनों पुरुषार्थ हैं। हम अगर साधारण संकल्प में व्यस्त हो जाते हैं, जो आमने सामने बातें घूमती हैं उसको ही देखते हैं, तो फिर जो हमें संकल्प करना चाहिए वो संकल्प नहीं कर सकते हैं। कल ही अमृत वेले में हमने बहुत ही अच्छा अनुभव किया। अनुभव ये रहा, वैसे तो कुछ समय से इसके बारे में संकल्प चलते हैं, विचार चलते हैं। हम भगवान के बन जाते हैं, हमारे जीवन में पवित्रता धारण कर लेते हैं, मर्यादा पर चल पड़ते हैं, सब कुछ एक्यूरेट स्थूल रूप से कर लेते हैं। लेकिन साथ साथ में सेवा भी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी सेवा में हम स्थूल बातों में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और उसको ही समझ लेते हैं हमारी जवाबदारी पूरी हुई।
लेकिन आज कल देखा जाए तो सेवा क्या है, इसकी बात, इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विषय के ऊपर बहुत ही चर्चा चलती है और मेरा अपना पर्सनल पुरुषार्थ इस बात में रहता है। 40 वर्ष ज्ञान में हुए तो स्थूल रूप में तो इंदिरा बेन आपको लिस्ट बनाएंगी, ये भी किया, वो भी किया, फलाना किया, ये भी किया, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं बनता है। भगवान का कार्य है, निमित्त हमें बनाता है तो वो उनका कार्य कर ही लेते हैं। तो जो भी कार्य हैं वो कार्य हमारी रूहानी पर्सनालिटी को नेसेसरली सिद्ध नहीं करता है, क्योंकि कार्य हमारा नहीं है, सेवा हमारी नहीं है, सेवा बाबा की है। और बाबा स्वर्ग किसको स्थापन करना है? हमको बाबा ने जवाबदारी दी है बाबा के मददगार बनने के लिए। लेकिन अगर हम चाहे तो स्वर्ग बना सकते हैं? बिना बाबा से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। हमको बाबा निमित्त बनाते हैं, लेकिन हमको किस बात पर विशेष पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए ये तीनों गुणों की जरूरत है। निमित्तपन, नम्रता और निर्मल चित्त। और अपनी दादियों में हमने ये तीनों, हर एक दादी में तीनों गुण देखे। लेकिन मैं सोच रही थी कि हर एक दादी की कुछ न कुछ विशेषता थी। तो ये जो बात है, कौन सा पुरुषार्थ हमारा है आजकल, किस बात से सच्ची सेवा है, उसमें निमित्तपना, खूब निमित्तपना चाहिए। निमित्तपना का स्वरूप हमको बनना होगा। और जितना जितना हम निमित्तपने की स्मृति बनाते जाते हैं, उससे हमारी नम्रता भी आती जाएंगी। ये सेवा ऐसी है, अभी मैंने बताया नहीं है कौन सी सेवा है, ये सेवा ऐसी है जो निर्माणता के बिना ये सेवा हो नहीं सकती है। फिर इस सेवा का रिजल्ट होगा निर्मल चित्त, और वो है अपनी रूहानियत का संपूर्ण रीति से विश्वास। रूहानियत का, हमारी कला का नहीं, हमारे गुण का नहीं, हमारी रूहानियत का। हमारी रूहानियत पर हमें कितना विश्वास है। यानी कि जितना जितना हम उस स्थिति में आते जाते हैं, तो वो स्थिति ही हमारी सेवा करती है। बाबा हमें जब कहते हैं मनसा सेवा करो, मनसा सेवा करते हैं, लेकिन सच्ची मनसा सेवा क्या है? योग में बैठ गए, इंटरनेशनल योग के दिन 1 घंटा योग किया, सारे विश्व को वाइब्रेशन पहुंचाया, लेकिन हमारे बाजू में जो बैठा है ना, उसके साथ झगड़ा चलता रहता है। जिसके साथ हम सेवा करते हैं, जिसके घर में रहते हैं, जिसके साथ घर में रहते हैं, उनसे बनती नहीं है। तो हमारे मन की क्वालिफिकेशन क्या है? हमारा मन लायक है मनसा सेवा करने के लिए? चलो वैसे दोनों साथ साथ में होगा, लेकिन इस बात का ध्यान हमें जरूर रहे कि ऐसे नहीं योग में बैठ गए, मनसा सेवा हो गई, रूहानियत से सेवा हो गई। जहाँ बैठे हैं, जिसके साथ बैठे हैं, जिसके साथ जैसे उनके साथ व्यवहार है, आध्यात्मिकता, रूहानियत का, हमारी वृत्ति द्वारा, हमारे संकल्प द्वारा, हमारे भावना द्वारा, इस भावना, ये वृत्ति
प्राप्ति ये संकल्प काम करता है। इसके बाद शब्द काम करेंगे, इसके बाद हमारे कर्म काम करेंगे। मुझे याद आता है दादी जानकी कहती थी, याद में जब बैठो ना, बाबा की याद में क्यों बैठते हैं? अगर हम ऐसा भी संकल्प करके बैठते हैं कि बाबा से याद करेंगे तो हमें प्राप्ति होगी, या हम बाबा के याद में बैठते हैं ताकि हम पवित्र बन जाए, हमारे पाप भस्म हो जाए, ये संकल्प करके बैठना भी एक प्रकार का स्वार्थ हो जाता है। तो आप कहेंगे कैसे बैठना चाहिए याद में? इसके कारण तो बैठते हैं, कारण है, इसका रिजल्ट भी ये है, ये भी हमें पता है, लेकिन हमारा इरादा और इंटेंशन, जिस मतलब से हम बैठते हैं वो मतलब सिर्फ यही, मैं बाबा का और बाबा मेरा और मुझे बाबा के लिए प्यार है, बस, और कोई मतलब नहीं। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी याद किस प्रकार की है। याद में भी मतलब हो जाता है, भगवान को याद करने में भी मतलब। चलो भक्ति की जो मतलब की बातें हैं वो तो बाजू में रखो, वो भी कभी कभी चल जाती है, बाबा ये कर लो ना, ये हो जाए तो अच्छा होगा ना, ये पुरुषार्थ बेबी पुरुषार्थ हैं, अभी ये बचपने का पुरुषार्थ है। बाबा ये कर लो ना, ये भी अच्छा हो जाए तो अच्छा है। उस दिन वेदांती बहन ने भी अच्छी बात सुनाई। उन्होंने बोला कि कोई उनके सामने आया, कोई संपर्क वाली आत्मा थी, उन्होंने कहा बहन हमारे लिए आप योग करना, फलाने लिए टिकने लिए, पता नहीं क्या कारण था, ये याद नहीं है, कुछ हुआ था उसको, तो उसको योगदान की ज़रूरत थी। तो बहन को बोलने लगी आप मेरे को इसमें आपका योगदान चाहिए। तो बहन ने अच्छी बात बताई, मैं तो बाबा को याद करती हूँ, मैं सबके लिए याद करती हूँ, तो उसमें आप भी आ जाएंगे, मैं आपके लिए खास क्यों बैठूं? किसी भी बात के लिए, चलो मैं सबके लिए करती हूँ, उसमें आप आ सकते हैं, लेकिन खास मैं किसी व्यक्ति के लिए करूँ, वो भी एक प्रकार का स्वार्थ हो जाएगा। तो मैं आपको जनरल ये सब बातें बता रही हूँ, लेकिन पहला गुण निमित्त, आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं ना, निमित्तपना माना। एक्चुअली इंग्लिश में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन होता है इसका, इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट माना साधन। मिस्त्री होगा तो मिस्त्री के पास अपने साधन होंगे, वो यूज़ करेगा, वो उसके साधन है ना, उसकी आर है, तो आर ये नहीं कहेगी भाई मेरे को ऐसे यूज़ करो, मेरे को ऐसे यूज़ करो, आप ऐसे यूज़ करेंगे तो ये होगा। आर ऐसे बोलेंगी क्या? नहीं बोलेगी, वो तो पड़ी है वहाँ, लेकिन वो जड़ है, इसलिए मिस्त्री को उसको शार्प करना पड़ता है, उसको तेज़ बनाना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए अगर हम निमित्त बनते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, कोई भी कार्य के लिए इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। इंस्ट्रूमेंट माना कि कोई और यूज़ करने वाला, मैं अपने आप को यूज़ नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं अपने आप को यूज़ करूँगी तो उसमें क्या हो जाएगा? मैंपन आ जाएगा। मैंने किया, मैंने अपने आप को आगे रखा, मैंने अपने आप के लिए संकल्प किया, ये मेरा विचार था, ये आ जाएगा। तो इसमें जो कहते हैं ना, अगर आपके पास प्याला अमृत का है, एक बूंद भी उसमें जहर पड़ा तो वो अमृत जहर बन जाता है। इसी प्रकार से हम कितना भी कुछ करें, कितना भी अच्छा करें, लेकिन अच्छा करते करते एक तीर संकल्प भी आया ना, भूल से भी आया ना, तो वो फिर उसके ऊपर पानी फेर गया।
कार्य तो हो गया, क्योंकि भगवान कर ही लेंगे कार्य, अपना कार्य तो हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरा क्या होगा? कुछ नहीं, ज़ीरो। इसमें भी मुझे याद एक बात आती है, बहुत सालों, ये 40 पहले की साल, मैं नई ज्ञान में थी, उस समय की बात है। दादी चिट चैट कर रही थी हम लोगों के साथ, दादी जान की, तो उसमें कुछ बात निकली। तो दादी ने एक मिसाल के तौर से बताया, कोई ऐसी बहन थी जो रहती थी सेंटर में, लेकिन उसको वो सेवा करती थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था उसमें। उसको था, मैं क्या खाना बनाऊं, मैं तो कुछ भाषण कर सकती हूँ ना, मैं तो फलानी जगह पर जाकर क्लास कर सकती हूँ ना, मेरा ड्यूटी यहाँ है खाना बनाने की, तो ये तो मैं इससे और बढ़कर हूँ। लेकिन उस समय दादी को कहाँ भेज नहीं सकती थी, लेकिन दादी को ये वाइब्रेशन आते थे, ये खुश नहीं है आत्मा, खुश नहीं है, सेवा करते हुए भी खुश नहीं है, तो प्राप्ति क्या होगी? कुछ नहीं, क्योंकि अंदर से है मैंपन का भाव, मैं कुछ और कर सकती हूँ ना, मैं और कहाँ जा सकती हूँ ना, मैं और कुछ लायक हूँ ना। तो दादी ने बहुत अच्छी बात बनाई, कोई भी कार्य करते हुए हमको जरा भी ऐसे फीलिंग है ये मुझे करना पड़ रहा है, या मेरे को कहा गया है इसलिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो भगवान आपको उस घड़ी उसका रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। ये बहन की बात थी, तो जैसे कि भले रही हुई थी बाबा के घर में, तो उसको भगवान का काम था उसको घर देना, अपने सिर पर छत देना, 3 समय भोजन देना, उसके बाद भगवान का काम खत्म। भाग्य कुछ नहीं बना, क्योंकि वो जो निमित्त भाव नहीं था ना। भंडारे की ड्यूटी कितनी वैल्यूबल ड्यूटी है, उस भोजन से आत्मा पावन बनती है, और उस सेवा को साधारण समझना, निमित्त भाव नहीं रखना, तो वो सेवा जो की सब खत्म। तो आप सोचिए, अगर उस भान से, उस स्मृति से हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे, तो भगवान हमको उस समय तो जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं, दे देगा। लेकिन भविष्य की जो प्राप्ति है, भविष्य के लिए भगवान जो बंधा हुआ है, वो ड्यूटी भगवान की उस समय नहीं है, क्योंकि सेवा से हमें प्राप्ति भविष्य की है, अभी तो है ही, अभी इंस्टेंट प्राप्ति है खुशी की, इंस्टेंट रिजल्ट, खुशी आएगी। लेकिन भविष्य के लिए जमा होता है, क्योंकि उस स्मृति से औरों को प्राप्ति होती है, हमारी रूहानियत से, हमारी आध्यात्मिकता से लोगों को प्राप्ति होती है। स्थूल तो बात है ही, लेकिन उससे जो आध्यात्मिक से प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति से हमारा भाग्य बनता है। उसके लिए संपूर्ण निमित्त भाव। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसमें हमारी दादी प्रकाशमणि बहुत ही अच्छा सबूत रही। ब्रह्मा बाबा 69 में जब अव्यक्त हुए तो क्या थे? ब्रह्मा कुमारी, इसकी संस्था बहुत छोटी सी थी, और दादी जी के अंडर संस्था कितनी उसकी एक्सपेंशन हुआ, जो लाखों में संख्या हो गई, हजारों सेंटर्स बाबा के घर खुल गए। लेकिन बड़ी दादी को आप देखेंगे, अभी भी ये लीडरशिप हम मिस करते हैं आज भी। कौन सी लीडरशिप? दादी आंगन में बैठती थी और जो भी आए दादी के सामने बैठ के बात कर सकता था। किसी को भी इतना भी भाषना नहीं आती थी, दादी बड़ी हैं, हम दादी से कैसे जाके बात करें। दादी को एक आंस भी संकल्प नहीं था, भूल से भी ये बाबा का कार्य है, हम सिर्फ निमित्त हैं, और ये सब बाबा के बच्चे हैं।
और इसके कारण से ये पक्षपात भी दादी में नहीं था। पक्षपात भी हो जाता है ना कभी कभी, ये अच्छा है, ये ऐसा है, तो जो अच्छा है उसके साथ दूसरा व्यवहार, जो थोड़ा हमारे हिसाब से नहीं अच्छा है उससे दूसरा व्यवहार करते हैं हम। ये पक्षपात भी जो निमित्त होगा ना, उसमें वो पक्षपात भी नहीं होगा। उनका व्यवहार एक जैसा सबके साथ। बाबा को भी हम देखते थे, हम ओम शांति, यहाँ बाबा को हम मिले हैं, ओम शांति भवन में भी मिले हैं। मुझे बहुत अच्छा अनुभव याद आता है। एक समय था, एक दिन था, बाबा के सामने हम बैठे थे ओम शांति भवन में, ऐसे ही बैठते थे। ओम शांति भवन शांतिवन के स्टेज के हिसाब से ओम शांति भवन का स्टेज तो बहुत छोटा है, तो हमको पहले से ही एकदम सामने बैठने का मौका मिलता था। तो एक बारी बाबा थे और दादियाँ बाबा के साथ बैठी थी, तो हम देख रहे थे, और हम देख रहे थे दादी को। बाबा तो था लेकिन दादी को देख रहे थे। दादी इतने नशे में, लेकिन एकदम नेचुरल, जैसे भगवान के साथ अपना कोई छोटा बच्चा बैठा हो ना, इस प्रकार से। और दादी वेरी प्लेफुल, खेलने वाली। बाबा कहते ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे खेलेगी सबके साथ। बाबा के बाजू में बैठी है, खेलेंगी सबके साथ। और हम नीचे बैठते थे ना, तो हम ऐसे देखते थे बाबा को जैसे कि कोई बहुत बड़ी हस्ती, हम यहाँ हैं, बाबा ऊपर है, और हम बाबा के बाजू में नहीं जा सकते हैं, नज़दीक भी नहीं जा सकते हैं। ऐसी दृष्टि से हम देखते थे। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि ये जो मेरा दृष्टिकोण है ना, ये भी जैसे कि ऊंच नीच भक्ति का संस्कार। भगवान ऊंच है, मैं नीच हूँ, मैं नीचे बैठने की लायक हूँ, और नीचे बैठने में मैं खुश हूँ भगवान को ऐसे देख के। लेकिन दादी बाजू में बैठी हैं, एकदम हक से बाजू में बैठी हैं। तो हम जब याद करें ना बाबा को, तो बाबा को ऐसे हक से याद करना। बाबा भले हैं बहुत ऊंचा, लेकिन कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई उस दिन। भगवान हमें सौगात देते हैं, सौगात है मैं हाजिर हूँ। हजूर हाजिर हैं, आपको सिर्फ बुलाने की ही देरी है। लेकिन जितना जितना हमारे में ये निमित्त भाव होगा सेवा में, कुछ भी कार्य में, इंग्लिश में ये भी बहुत अच्छे, कॉन्ड्यूट माना जो वायर की ट्यूब होती है ना, भाई को पता होगा, जो ट्यूब होती है ना, ये प्लास्टिक का होता है, इससे अंदर से वायर पास होता है। तो कॉन्ड्यूट तो खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, उससे खाली वायर पास होता है। लेकिन कॉन्ड्यूट चाहिए वायर को पास होने के लिए, ताकि यहाँ से यहाँ करंट जा सके, नहीं तो करंट जा नहीं सकती है। तो निमित्तपना माना हमें कॉन्ड्यूट बनना है। इतना ऐसे एकदम खालीपन माना निकम्मा खालीपन नहीं, क्लीन खालीपन, साफ खालीपन, बिना विघ्न वाला खालीपन, वो एकदम एम्प्टीनेस, जिससे भगवान की एनर्जी हमारे द्वारा औरों को पास हो सके। बड़ी दादी से ये देखा, दादी के चलते फिरते ऐसे भाषण आती थी जैसे कि बाबा उनके साथ साथ हैं। तो सच्चा निमित्त जो होगा ना, उससे औरों को रूहानियत की भासना आएगी और बाबा का अनुभव होगा, उनसे शक्ति मिलेगी। उनसे भाषण से नहीं, बहुत बढ़िया भाषण किया, कितना अच्छा था, एकदम स्पष्ट था, मज़ा आ गया, ये मज़ा अलग बात है, ये मज़ा बुद्धि की बात है। लेकिन दिल को ऐसी बात जच जाए जो कोई भूले नहीं, जिनका निमित्त भाव होगा ना, जो इंस्ट्रूमेंट होगा ना, उससे ऐसी भासना आएगी, हमें भी शक्ति मिलेगी। इसीलिए दादियों से हमें शक्ति की भासना आई।
अपनेपन की भावना आई। दादियों को और कुछ नहीं था हमारे लिए, चाहे सेंटर इंचार्ज हैं, चाहे कोई छोटी बहन है, चाहे सेंटर में आने वाले गृहस्थी भाई बहन हैं, दादियों से कभी ऐसी भावना नहीं आई ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हैं, ये वो है, कुछ नहीं। हर एक को यही भावनाएं आई, ये हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। तो आप क्या समझते हो? आप समझते हो कि जो सेंटर में रहने वाली बहन है वही निमित्त है। आप भी कहाँ तक समझते हो, घर गृहस्थ में रहते हुए भी हर आप लोगों से, हम लोगों से ज़्यादा आप सेवा कर सकते हो। आप जो कर सकते हो निमित्त भाव से, वो हम नहीं कर सकते। हम तो सेंटर में बैठे हैं, कोई सामने आएगा तो करेंगे, नहीं तो हम भी मंजीरा बजाएंगे। तो आपके सामने कितने आते हैं, कितनों के सामने आपके निमित्त भाव की वाइब्रेशन और एनर्जी पहुंचती है। हमको अपने आप को रोज इस बात पे चेक करना चाहिए, कहाँ तक हम साफ दिल हैं, कहाँ तक हमारे मन में निस्वार्थ भाव है। निमित्त बनने के लिए निस्वार्थपना चाहिए, 150% निस्वार्थपना, न सिर्फ 100%। थोड़ा भी स्वार्थ है तो हम निमित्त नहीं बन सकते हैं। और जितना जितना हम निमित्त बनते जाते हैं, इतनी इतनी नम्रता भी अपने आप आएंगी। तो मैं विचार कर रही थी इसके बारे में, इस विषय के बारे में, तो मुझे खुद अच्छा लग रहा था। अच्छा इस बात में लग रहा था कि हमें बहुत सारी दादियों की बातें याद आने लगी। और किस बात से मैंने दादी जानकी को याद किया इस विषय में, लेकिन इसलिए याद किया कि दादी जानकी की विशेषता थी, ऐसे नहीं औरों में नहीं थी, लेकिन दादी जानकी की विशेषता थी भगवान की पहचान। इतनी पहचान, बेहद पहचान, सिर्फ न ज्ञान, ज्योति बिंदु हैं, ज्ञान का सागर है, फलन का सागर है, टीरा का सागर है, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, स्वर्ग स्थापन करते हैं, हमको वर्षा देते हैं। दिस इज ऑल थियरी। ये सब थियरी हो जाती हैं, ये पहचान नहीं है, ये पहचान नहीं है। क्यों? जितनी जितनी पहचान उतना उतना संबंध। संबंध में भी पहचान कौन सी बात की और नम्रता क्यों आती है परमात्मा की पहचान से, भगवान की पहचान से, बाबा की पहचान से। उसके बिना नम्रता आ नहीं सकती है। सिर्फ ज्ञान नहीं, आप अंतर इसका सोचना जरा। ज्ञान यानी समझ एक बात है, चाहिए ज्ञान पहले चाहिए, फिर समझ चाहिए, फिर अनुभव चाहिए, फिर पहचान। अनुभव के बिना पहचान नहीं आती है। तो जानना एक बात है, अनुभव करना दूसरी बात है। आज तो छोटा बच्चा भी, छोटी छोटी बच्चियां हम देखते हैं पीस ऑफ माइंड में या कहाँ भी बाबा का अच्छा परिचय दे देती हैं, बहुत मीठे आवाज़ से, और हम सब प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा तो है, लेकिन पहचान से परिचय, और सबसे पहले पहचान है तो हमारा संबंध। मैं समझती हूँ पहले पहले ज्ञान के लिए भी अभी विचार आ रहा है, बाबा का ज्ञान मिलने से ज्ञान को स्वीकार करने के लिए भी कुछ नम्रता चाहिए। हम तो बड़े हैं, बहुत बड़ी पोजीशन है, पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, ये भी तो अभिमान है। ये अभिमान वाले परमात्मा को पहचान नहीं सकते हैं कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु हैं,
ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान देते हैं। कौन सी बात है जो लोगों को पहचानने नहीं देती हैं? खुद का अभिमान। ये अभिमान, मैं कौन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं 50 साल की उम्र का हूँ, या मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, पैसा है, पोजीशन है, तो ज्योति बिंदु भगवान कैसे हो सकता है? ज्योति बिंदु हो तो कैसे हम उसको फील कर सकते हैं? भगवान का कोई रूप हो, बहुत बड़ा ऐसा तेजोमय रूप हो और थोड़ा अपना तेज बतावे, तब पता चले। भगवान कहते हैं मेरे को अपने बच्चों के सामने सिद्ध करने की अपने आप को कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा ने आपको सिद्ध किया क्या? अपने आप को सिद्ध किया? भगवान क्यों अपने आप को सिद्ध करेंगे? हम जब नम्रता से स्वीकार करेंगे कि हमारे से और बड़ी और श्रेष्ठ पर्सनालिटी हैं इस दुनिया में और इस दुनिया से पार, और वो एक ही हैं, परम पिता परम आत्मा, और मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी बिंदु आत्मा जो पावन थी वो भी अभी पतित बन गई हूँ, और अभी मैं वहाँ तक पतित हूँ कि मेरे जीवन में भले पैसा और पोजीशन हो, लेकिन मेरे जीवन में दुख और अशांति के सिवाय और कुछ नहीं है। तब जैसे बाबा कहते हैं बंदर लायक बन गए हैं। तो विदेश में तो कहीं पहले कहते हैं अभी भगवान ऐसे क्यों बोलता है, बंदर लायक हमको कहते हैं। लेकिन है तो सही बंदर लायक। अगर हम बंदर जैसे बन गए हैं, अगर हम स्वीकार करेंगे कि हम बंदर जैसे बन गए हैं, तब तो बंदर लायक बनेंगे। अगर हम हैं और स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कैसे बनेंगे? तो बंदर लायक है, बंदर जैसे बन गए हैं, वो स्वीकार करने के लिए भी नम्रता चाहिए। हम अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, उसमें अपने आप को नीचा करने की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम कौन थे, देवता थे, वो भी पहचान की बात है। तो इन एक्चुअल फैक्ट खुद की पहचान और परमात्मा की पहचान दोनों के लिए नम्रता चाहिए। खुद की पहचान यानी कि हम अभी कलयुग के अंत में शूद्र बन गए हैं और हमें देवता बनना है, ये भी तो बड़ी पहचान है ना। सिर्फ हम शूद्र नहीं हैं, सिर्फ पतित नहीं हैं, लेकिन हम देवता भी बनने वाले हैं। तो इस पहचान में भी नम्रता चाहिए, नम्रता का गुण चाहिए, और परमात्मा की पहचानने में भी नम्रता का गुण चाहिए। लेकिन जितनी जितनी पहचान बढ़ती जाती है कि हमारे पास एक ही है जिससे हमें कुछ प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा कौन है? ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। वही एक हैं जो सागर हैं, और उस सागर के सामने अभी हम तो क्या हैं? एक लोटा भी नहीं कहेंगे, लेकिन हमें बाबा बनाते हैं उनके जैसा, और हमें बनना है। तो एक तो हम जब वहाँ विदेश में ऐसे परमात्मा के परिचय के बारे में सुनाते हैं तो कई आएंगे मेडिटेशन सीखने के लिए, आएंगे रिट्रीट करने के लिए आएंगे। मेडिटेशन सीखने में हर्जा नहीं है, आत्मा की पहचान भी उसमें भी हर्जा नहीं है उनको। लेकिन कई होते हैं परमात्मा की आप बात करो तो कहेंगे चलो भगवान की बात करते हैं, हमको नहीं सुनना है, कहीं तो रूम छोड़ के चले जाएंगे। तो उस समय पहले रूम छोड़ के जाए उसके पहले हम बता देते हैं ठीक है आप शायद भगवान में नहीं मानते हो, हम समझते हैं क्यों नहीं मानते हो, क्योंकि आपने बहुत धोखा खाया है, बहुत दुख प्राप्त किया है,
इसलिए आप भगवान में नहीं मानते हो, हम समझ सकते हैं। लेकिन हम आज को आपको कहेंगे थोड़ा ये बाजू में रख दो, आपका जो आइडिया है ना भगवान नहीं, उसका थोड़ा बाजू में रख दो, लेकिन एक बात के लिए सोचो कि आपके जीवन में जो दुख हैं, अशांति हैं, अप्राप्ति हैं, उसको दूर करने वाला, उस आपको प्राप्ति कराने वाला इस दुनिया में कौन है? आप कोई भी नहीं है ना, तभी तो आप यहाँ आए हो। तो आप 2 मिनट के लिए थोड़ा अंदाज आई विजन करके देखे कि कोई है जिसके पास जो अखुट खजाना है, जो आपसे कुछ नहीं चाहता है क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं कुछ। आप थोड़ा इमेजिन करें कि कोई हस्ती है ऐसी, कोई एनर्जी है ऐसी जिसके पास बेहद देने का है आपके लिए। आपसे कुछ नहीं मांगेंगे रिटर्न में क्योंकि उनको खुद को ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हम मेडिटेशन करा के उनको ये थोड़ा कि कोई है, कोई ऐसी सत्यता है, कोई ऐसी हस्ती है जिससे हम अपनी बुद्धि लगा के उनसे शक्ति ले सकते हैं, उनसे एनर्जी ले सकते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, बिल्कुल तैयार होते हैं। तो हम भी कहाँ तक, हम बाबा कहते हैं ना, जो है जैसा है उनको पहचानना। अगर हमको नम्रता से बाबा के साथ व्यवहार करना है या अपने कर्म में आना है नम्रता से, तो ये पहचान बहुत ज़रूरी है। जो है जैसा है, 1 सेकंड में आपके सामने हाजिर हो सकते हैं, लेस देन अ सेकंड। क्या होता है फिर? आप उस अनुभव में खो सकते हो। वो पर्सनालिटी, वो एनर्जी, वो हस्ती, वो है जिसमें कोई हद नहीं, उनके जैसा निस्वार्थ कोई नहीं, जिनको हर आत्मा के लिए बेहद प्यार है। उनको क्या चाहिए? भगवान को हमारे से क्या चाहिए? सिर्फ एक सच्ची दिल, और कुछ नहीं चाहिए। जो हैं जैसे हैं, हम अपने को उनके सामने रखने के लिए तैयार हैं, या कुछ छिपा के रखेंगे अपने बारे में। जब साकार बाबा थे तब तो साकार बाबा को जाके बताते थे, दादियाँ थी तो दादियों को जाके बताते थे। हमको तो ऐसा मौका मिला है, कभी भी कुछ हो जाए तो दादी को जाके बता के हल्का हो जाना। और साकार मुरलियों में तो बाबा कहते हैं, पता नहीं आप सबको यहाँ ऐसे चांस मिलता है या नहीं आपके बहनों के साथ, लेकिन अभी वैसे भी ज़माना ये है, हमारा दिल इतना साफ हो, इतना स्पष्ट हो, ताकि जब हम बाबा के सामने बैठे तो जो बात हो, जैसी हो, ऐसी बाबा के सामने रखे। तो जैसे कहते हैं ना, नम्रता की निशानी ये भी होती है, किसी का भी दुख चूसने वाले होंगे। नम्र जो होगे ना, किसी का भी दुख चूस लेंगे। क्यों चूस लेंगे? क्योंकि उन्होंने खुद में दुख नहीं है। अगर हमारे में दुख है तो हम क्या करते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ना, हमारे खुद की रक्षा करने के लिए जोश करेंगे, या डरेंगे, या डराएंगे, गुस्सा आएगा, लोभ आएगा, क्योंकि हमें डर है। अपनी रक्षा करना सबसे पहला जरूरी समझते हैं। जो अपने रक्षा करने में बिजी होंगे वो कभी नम्र नहीं बन सकते हैं, क्योंकि they have to fight for their life. तो नम्र आत्मा, और उनको
दे हैव नथिंग टू लूज, उनको कुछ खोने की बात है ही नहीं उनके पास, कुछ खोने की बात है ही नहीं, तो किसके लिए झगड़ा करेंगे, किसके लिए गुस्सा करेंगे, किसके लिए लोभ रखेंगे। जब कोई भी दुख की बात आएगी ना तो ये समझ लेना कोई विकार आ गया। बाबा भी कहते हैं चेक करना उस समय कौन सा विकार है अभी जिससे मुझे ये दुख अनुभव हो रहा है। देहभान तो ब्लैंकेट आंसर, ये जवाब नहीं है, देहभान तो है ही, लेकिन उसमें भी कौन सी स्पेसिफिक बात है जिसके कारण ये दुख आया। और दुखी आत्मा कभी नम्र नहीं बन सकती है। अगर नम्र बनेंगे तो उनको नम्रता नहीं कहेंगे। जब सब कुछ होते हुए सच्ची नम्रता है, जो बाबा कहते हैं ना, कोई झाड़ पर जब झाड़ फलीभूत होता है ना तो वो झुकता है, क्योंकि इतनी प्राप्ति, इतना फल, उसका वजन झाड़ खुद भी ऐसे उसका झुकना हो जाता है। तो जिस आत्मा में प्राप्ति है, परमात्मा से इतनी प्राप्ति है, इतना निश्चय, इतना प्रेम, कुछ चाहिए ही नहीं, पता है कि सब कुछ मिलेगा संपूर्णता से। आपको सिर्फ विचार करने की बात है, संकल्प करने की बात है, आपको जो चाहिए जैसे चाहिए वो मिल जाएगा आपको। हो सकता है आपको धीरज रखनी पड़े, लेकिन मिलेगा जरूर। हमारा तो ये अनुभव, न सिर्फ भविष्य में बहुत कुछ जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन अभी ही। जानकी दादी क्या कहती थी, मेरे पास कुछ है, न पैसा है न कुछ और कोई चीज़ है मेरे नाम से, लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया है। दादी कहती मेरे को संकल्प भी करना नहीं पड़ता है, जरूरत से पहले आ जाता है। तो ऐसी प्राप्ति संपन्न आत्मा सदा भरपूर, और they have nothing to protect. कोई भी संभाल के रखने की बात नहीं होगी खुद के अंदर। बाहर की बात ही तो छोड़ो, अपने अंदर भी कुछ भी संभाल के रखने की बात नहीं होगी उनके पास। क्लीन एंड क्लियर। फिर तीसरा, निर्मल। इसमें तो दादी गुलजार याद आती ही हैं। इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता, इतनी ही निर्मलता, उतना ही निर्मल स्वभाव, सॉफ्ट, जेंटल, ब्यूटीफुल, सुंदर। देखने की सुंदर चीज़ नहीं कोई। वैसे दादी का चेहरा भी बहुत सुंदर था, लेकिन स्थूल सुंदरता नहीं। उनके वाइब्रेशन में आप बैठो तो एकदम सब कुछ जैसे अंदर डांस करने लग पड़ता है। मन, दिल, स्वभाव, सब कुछ अंदर डांस चलता है, जैसे कि म्यूजिक बजने लग जाता है अपने अंदर। और जिससे हमारे को भी क्या फील होता है, मन एकदम शांत, मन एकदम स्वीट, मिठास, ऐसी मिठास जो ऐसे कि कभी भाई ये अनुभव किया आपने कि आपने किया है तो जरूर होगा, प्यास बहुत लगी है आपको और पानी पीते हैं तो जैसे से लगता है रग रग में पानी चला गया। हाश। निर्मल आत्मा के सामने जब हम बैठते हैं ना, तो भी ऐसे जैसे नैनों से पिया, वाइब्रेशन से शरीर भी जैसे पीने का काम करता है, एनर्जी से जैसे कि शरीर भी एकदम
निर्मलता का अनुभव करता है। तो इसमें चाहिए पवित्रता। कौन सी पवित्रता? न सिर्फ ब्रह्मचार्य की पवित्रता, पवित्रता, प्योरिटी ऑफ इंटेंट, पवित्रता अपने संकल्प में, अपने विचार में, अपनी वृत्ति में। और ये वाइब्रेशन फिर होगा बिल्कुल अहिंसा का। आप अहिंसा, किस बात को अहिंसा समझते हैं? शायद आप समझते हैं किसी को मारना, पीटना, ये अहिंसा है। गुस्सा करना भी अहिंसा है। किसी के ऊपर जबरदस्ती करना, ये भी अहिंसा है। जबरदस्ती से किसी को कुछ कराना, किसी को किस रीति से चलाना, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। अहिंसा बोला ना मैंने, हिंसा, हिंसा है। ये भी एक प्रकार की हिंसा है। जबरदस्ती किसी के मन में, किसी के दिल में या किसी के फीलिंग्स में पहुंच जाना, दिस इज वायलेंस। इंग्लिश शब्द वायलेंस इज वेरी गुड। वायलेट, वायलेंस माना वायलेट करना, यानी कि कायदे से विरुद्ध। कायदा माना ये जो अपनी दुनियावी कायदा नहीं, आध्यात्मिकता के कायदे के विरुद्ध किसी के साथ व्यवहार करना। हरेक आत्मा जो है, जैसी है वैसी है। हरेक आत्मा का पाठ अपना है, हरेक आत्मा का हिसाब किताब अपना है। हम किसी को और कुछ बनाना चाहते हैं, जो हैं जैसे उससे और कुछ बनाना चाहते हैं, ये भी एक प्रकार की हिंसा है। क्योंकि वाइब्रेशन में फ्रिक्शन हो जाता है, टक्कर आ जाती है। मेरा वाइब्रेशन कुछ और है, किसी और का कुछ और है, तो वो टक्कर भी अहिंसा है। ऐसे वातावरण में आप जाएंगे ना तो आपको शांति अनुभव नहीं होगी। आपको तुरंत पता चल जाएगा। कोई भी स्थान पर जाओ, टक्कर का वातावरण है तो आपको वाइब्रेशन आएंगे। आपको शायद ये पता न चले कि क्यों ये ऐसे मेरे को वाइब्रेशन भारी भारी लग रहा है, क्यों, आपको शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन वो फीलिंग जरूर आएगी और उसमें निर्मलता होगी। फिर ये निर्मलता जिसमें आप श्वास भी लो ना, शांति वाला श्वास, पवित्रता वाला सांस, वो सांस जैसे उसमें भी शरीर में वो शुद्धि, वो पवित्रता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। दादी गुलजार को टच करो ना तो ऐसे लगता था जैसे कि मलमल को टच किया। उसके हाथ पकड़ो तो एकदम सॉफ्ट। दादी जानकी के हाथ भी ऐसे थे, एकदम सॉफ्ट, और जैसे हाथ हाथ में मिल जाते थे। तो हम कहाँ तक निर्मल बने हैं? निमित्त और निर्माण के सिवाय निर्मल भी नहीं बन सकेंगे। बाबा के साथ हमारा योग ऐसा हो जिससे हरेक बाबा के याद में जब बैठे ना तो वो पवित्रता, भगवान की पवित्रता, भगवान की शुद्धि, भगवान की श्रेष्ठता, न सिर्फ बुद्धि में, चलो हम आत्मा हैं, ये शरीर से पार जा रहे हैं, ऊपर आकाश में तारों से पार, चांद तारों से पार, फिर वहाँ ये सब बुद्धि की बातें हो जाती हैं। फिर
आपको लगता है कि दादी गुलजार ऐसे याद में बैठी थी, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से पार जा रही हूँ, मैं शांति धाम में जा रही हूँ? मैं नहीं समझती हूँ। वो सब बचपन की बात है, बचपन का योग। जब नए नए थे ना तो ऐसी कमेंट्री चाहिए। और अभी 1 सेकंड की बात, 1 सेकंड, भले आप कितने समय से ज्ञान आप कहेंगे शायद आप तो 40 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हो इसलिए आप ये कह सकते हो, लेकिन अभी समय ऐसा है, जो आने वाले हैं ना 4 साल वाले या 4 मास वाले भी, ज्ञान मिल गया तो ज्ञान की शक्ति मिल गई, और ज्ञान की शक्ति मिल गई तो 1 सेकंड में आप भी वो फील कर सकते हो। तो अभी जो याद में बैठना है ना, वो निर्मलता वाली याद जो है ना, वो निर्मलता वाली याद 1 सेकंड की, वो परम धाम को यहाँ ले आती हैं। यहाँ से ऊपर जाने की तो बात ही छोड़ो, अभी हम नहीं जा सकते हैं ऊपर। हमारी मन की स्थिति ऐसी हो जो ऊपर से नीचे परम धाम आ जाए, अभी आ जाए, तो सिर्फ न हम अनुभव करेंगे लेकिन सारा संगठन अनुभव करेगा। सारे संगठन को आप शांति धाम की एनर्जी और वाइब्रेशन को फील कराएंगे। ये है निर्मलता वाला योग। तो अभी 2 मिनट ऐसे याद में बैठे, तो आप 2 मिनट के अंदर निमित्त, निर्माण और निर्मलता का श्वास कैसे होगा? वैसे प्राण, श्वास को प्राण भी कहते हैं ना, आत्मा को वो प्राणी कहते हैं ना। तो जितना जितना हमारा श्वास, हमारा प्राण एकदम हार्मनी वाला होगा, एक रस होगा, उतना उतना हम अपने आत्मा में भी वो हार्मनी, उन दोनों का आपस में मेल हो, और उस मेल से हमारे आसपास जो है ना, उसके साथ भी मेल होगा। प्रकृति के साथ हमें मेल करना है, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर, और न सिर्फ शरीर की प्रकृति, लेकिन संसार की प्रकृति। ये संसार भी एक प्रकृति है। हमारी मन की स्थिरता, हमारे मन की एकाग्रता, हमारे श्वास का साज आत्मा के साज से मिलता है, और ये साज सारे संसार में हर एक मानव को, हर एक आत्मा को एकाग्रता, शांति, परमात्मा की हाजिरी, परमात्मा की पवित्रता, परमात्मा की शुद्धता को प्राप्त कराता है। ओम